हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 18 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 17 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन और डीवैल्यूएशन तथा डिफ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। ये कैसे किया जाता है। तीसरा पहला है संतुलित बजट बनाकर, दूसरा है उत्पादन को बढ़ा करके, और तीसरा अगर बात करते हैं तो सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करके, चौथा है प्रगतिशील करारोपण करके तथा बचत को प्रोत्साहन दे करके, और कठोर मौद्रिक नीति अपना करके जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवस्फीति क्या होता है यानी डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन यानी अवस्फीति की बात करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली निरंतर कमी को अवस्फीति या फिर डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें जो होता है मुद्रा का मूल्य जो होता है बढ़ता है और मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है, पावर जो होती है, बढ़ती है, और ये जो है मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति होती है। बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है तो उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी को हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो होता है मुद्रास्फीति उच्च होता है और इसमें साथ साथ जो होता है मंदी होता है। बात करते हैं मंदी की, तो मंदी में जो होता है डिमांड जो हो जाता है कम हो जाता है तथा सप्लाई अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसका प्राइस जो होता है क्या होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार कानून बनाकर पुरानी मुद्रा को अमान्य घोषित कर देती है, जिससे वह मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है, और इसी को हम लोग विमुद्रीकरण या फिर डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका पहला उद्देश्य होता है काले धन पर रोक लगाना, दूसरा अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, तीसरा है नकली या जाली नोटों पर रोक, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण, और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। बात करते हैं भारत में कितनी बार जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया है। तो भारत में कुल 5 बार जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया है। प्रथम बार बात करते हैं तो 12 जनवरी 1946 को किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार जो था लॉर्ड वेबल था, और इसमें आरबीआई के गवर्नर कौन थे तो सीडी देशमुख थे। इसमें कौन सी मुद्रा को प्रचलन से बाहर किया गया था तो इसमें प्रचलन से बाहर मुद्रा था 1000 का नोट तथा 10,000 का नोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइम डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था। तो सेकेंड टाइम जो है डिमोनेटाइजेशन 16 जनवरी 1978 को हुआ था, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। बात करते हैं सेकेंड टाइम डिमोनेटाइजेशन के समय जो है राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीवा रेड्डी थे, और आरबीआई के गवर्नर जो थे आईजी पटेल थे। इस समय जो नोटों को बाहर किया गया था 1000, 5000 और 10,000 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे थर्ड टाइम में क्या किया गया था। तो थर्ड टाइम जो विमुद्रीकरण किया गया था 22 जनवरी 2014 को किया गया था, और इसमें जो है 2005 से जारी हुए नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चौथे विमुद्रीकरण की। तो चौथा विमुद्रीकरण जो हुआ था वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, और इस समय प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रपति की बात करें तो प्रणब मुखर्जी, और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। इस समय जो प्रभावित नोट था 500 और 1000 का नोट को जो चलन से बाहर किया गया था, और इस समय नया नोट लाया गया था 500 और 2000 के नोट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वीं बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो 5वीं बार विमुद्रीकरण जो हुआ था 19 मई 2023 को हुआ था, और इस समय जो है 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की गई थी, और यह जो घोषणा आरबीआई के द्वारा की गई थी। और नोट बदलने की अंतिम तारीख जो रखा गया था 30 सितंबर 2023 रखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई रिपोर्ट 2018 में क्या क्या कहा गया था। तो इसमें कहा गया था कि कुल मौजूद मुद्रा कितनी थी तो 15.41 लाख करोड़ रुपए थी। और उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली में वापसी मुद्रा कितना था। तो इसमें जो है 15.31 लाख करोड़ रुपए यानी 99.3% जो है बैंकिंग प्रणाली में वापसी मुद्रा थी। और वापसी नोट की बात करते हैं तो 10,720 करोड़ जो कि 0.7% था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।